तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए। हेयर वॉश करने जाऊँगी, पानी गर्म हो चुका है। मैं आप लोगों से ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जाना है, अदरवाइज़ मेरा पानी जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और आज का वेदर इतना अच्छा निकला है, इतना अच्छा लग रहा है कि बस पूछो मत। धूप निकली है, इतनी सी धूप भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम इतने खुश होते हैं, अरे भाई धूप निकल गई, क्योंकि दिल्ली में आप लोगों को पता है धूप नहीं निकलती इतनी, तो वो अलग खुशी, अलग लेवल की खुशी हो जाती है। तो इसीलिए अरे ब्लॉग इंट्रो कर देती हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। सॉरी, ब्लॉग का इंट्रो करने से पहले मैंने आप लोगों से बातें कर ली, उसके लिए सो सॉरी, बट हो जाता है कभी कभी। तो चलो, और मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी ब्लॉग का इंट्रो कर दिया मैंने, तो आप लोग अब मुझे जज मत करना। हो जाता है कभी कभी, मतलब फ्लो में निकल जाता है, तो ब्लॉग इंट्रो भूल गई थी मैं। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। आप लोग ऐसे ही खुशी रहना, और मैं नहा कर आके जस्ट मिलता हूँ। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, छोड़ के मत भागना, स्किप मत करना। ओके, बोरिंग लगे तो कर सकते हो। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज़, मैंने आप लोगों से बोला था मैं जा रही हूँ नहाने, हेयर वॉश करने के लिए। तो हेयर वॉश करके तो मैं जस्ट आ गई थी, और उसके बाद जो मेरे बाल देखने लायक है ना गाइज़, वो आप लोग देख सकते। तो उसके बाद जो मेरे बाल देखने लायक है गाइज़, वो आप देख सकते हो कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अब मैं सो भी गई थी थोड़ी देर, सोना क्या मतलब कुछ टाइम के लिए आँख लगी थी। तो फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपना हुलिया दिखा देती हूँ कि मेरा हुलिया कैसा लग रहा है। बाल बैठे नहीं है, क्या उछड़ पुछड़ हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं ये क्या अलग अलग हो रहा है। अच्छा, कुछ इधर के बाल उधर हो गए हैं शायद, ऐसा कुछ क्या हो रहा है पता नहीं। चलो जैसा भी है, अगेन मुझे कॉम करना होगा फिर से। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे रजाई में घुसी पड़ी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। और मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है फ़ोन पकड़ के। तो अभी इवनिंग का टाइम है, और हाँ मुझे पता है ब्लॉग स्टार्ट मैंने नहाने से पहले किया, और अब दोबारा मैं आप लोगों से मिली हूँ इवनिंग के टाइम पे। ये जो आवाज़ आ रही है ना घंटी की, एक्चुअली मैं बता दूँ, ये टिक्की वाले की आवाज़ है। यहाँ पर टिक्की जो बेचने आते हैं ना दिल्ली में, कुछ इस तरीके से ही बेचते हैं। और अबे यार मेरे बाल, तो मैं इसलिए आप लोगों से लेट मिली क्योंकि थोड़ी देर लेट गई थी, गर्म हो रही थी मैं। और पैर पैर जल्दी गर्म नहीं होते, कितना भी रजाई में घुस जाओ। इतनी ज़्यादा पागल हो जाती हूँ मैं पैर गर्म करने के चक्कर में। और अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊँगी चाय। भाई से पूछती हूँ, वो एग्ज़ाम देने गया है, पहली बार वो एग्ज़ाम देने गया है। तो हाँ, वो फर्स्ट टाइम गया अकेले। एग्ज़ाम देने तो बहुत बार गया है, बट अकेले पूरा रास्ता तय करके वो पहली बार गया है। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में पहला एग्ज़ाम देने वो अकेले गया है। तो उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मेट्रो से गया है, अब तक तो एग्ज़ाम हो गया होगा, अब निकल रहा होगा वो, क्योंकि 4:30 तक लास्ट एग्ज़ाम था उसका, और अब निकल भी रहा होगा। और ठंड में एग्ज़ाम आप लोग समझ सकते हो कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, घर आते तक तो रात सी हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो बाकी तो देखो अब क्या हो रहा होगा, अब निकल रहा होगा, फिर बताएगा एग्ज़ाम कैसा गया। वैसे स्टडी तो करी थी उसने, तो आई जस्ट होप कि अच्छा जाए एग्ज़ाम, पेपर ठीक आया हो। ज़्यादा लेंदी आ जाता है तो मतलब दिमाग घूम जाता है कि कैसा है। गाइस मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ कि अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस आज आप लोगों को हम दिखाएंगे हमारे बंगाली में बनाई जाती है मिक्स सब्ज़ी किस तरीके से, जिसको बोला जाता है चौरचरी। तो हाँ, जिसको चरचरी बोला जाता है, तो वो मिक्स सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सब्ज़ी को पहले चॉप कर लेना है। मम्मा कर रही थी तो मैंने वही दिखाया। मम्मा नाइफ़ से नहीं काटती बड़ी बड़ी चीज़ें, तो इससे ही कर लेते दराज से। तो गोभी को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। बैगन पहले ही कट गए थे, एंड डंठल होता है ना इनका, तो उनको भी पहले ही काट लिया था। तो क्लिप मैंने बाद में ली कि ये दिखा दो, फिर आप लोग को समझ आएगा। तो गाइस उस सब्ज़ी बनाने से पहले मैं आ गई थी, रात के बच गए थे थोड़े से चावल, तो ठंडा अगले दिन खाना हार्मफुल होता है, दैट्स वाई मैं उस चावल को फ्राई करने के लिए आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि इस तरीके से आप फ्राई करना, तो बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल की टेस्टी बनती है।
तो कढ़ाई पे मैंने डाल दिया तेल, तेल में मैंने डाल दिया प्याज, जस्ट बिकॉज़ जीरा जो है ख़त्म हो गया था, तो जीरा अभी मंगवाना पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी, तो मैंने सोचा नहीं जल्दी जल्दी बना देते क्योंकि पापा को जाना था। प्याज डालने के बाद मैं जो हरी मिर्च काट रही हूँ, हरी मिर्च मैं कटर से काट रही हूँ जिससे कि हाथ में मतलब वो ना हो, जलन वलन जो भी होता है ना वो सब नहीं होगा। वैसे मेरे होता नहीं, बट फिर भी मम्मा बोलती है तो मैं कर देती हूँ। तो प्याज के बाद हम हरी मिर्च काट देंगे, वो थोड़ी सी छींटे आ रही थी, दैट्स व्हाई मैं अपना हाथ को कुछ अजीब तरीके से शेक कर रही हूँ। तो ये सारी मिर्ची हम काट देंगे, काटने के बाद देख सकते हैं आप प्याज का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो इसके बाद जो है हमें क्या करना है, चम्मच चलाना है अच्छे से। तो इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहना है काफ़ी टाइम तक, जब तक इसका कलर बिल्कुल अच्छे से डार्क ना हो जाए, क्योंकि कच्चा प्याज रखोगे तो ज़ाहिर सी बात है फ्राई चावल में मज़ा नहीं आएगा, फ्राई राइस में। तो उसको जो है थोड़े ब्राउन तक चलाते रहना है। तो जस्ट इन सबको अच्छे से चलाने के बाद धनिया पत्ता डाल दूँगी। धनिया पत्ता डालने के बाद जो है डालना है इसमें गोभी, धनिया पत्ता एक साथ, तो इन सबको मैं डाल दूँगी अच्छे से। गोभी, धनिया पत्ता डालकर कभी भी आप रात के बचे हुए चावल को फ्राई करोगे गाइस, सीरियसली खा के मुझे आप लोग खुद बोलोगे कि कितना टेस्टी बनता है। तो मैंने विंडो को इसलिए क्लोज़ कर दिया जिससे कैमरा में जो है कैप्चर कर ले, अदरवाइज़ ना थोड़ी बाहर की रोशनी आ रही थी तो उसकी वजह से सही से कैमरा में ये चीज़ें कैप्चर नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैं चली गई थी कुछ चीज़ें डालने के लिए, तो उससे पहले मैंने डाल दिया नमक। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, तो नमक डाल देना है चावल की क्वांटिटी के हिसाब से हमें नमक को ऐड करना है इसमें। नमक डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, हल्दी जो भी होता है वो, तो हल्दी डाल दूँगी, फिर उसके बाद लाल मिर्च डालूँगी। एंड वैसे मैं बता दूँ कि ये जो राइस है बहुत ही अच्छे बन गए थे, मैंने फ्राई बहुत अच्छा किया था। तो ये सब डालकर तो ख़ैर फर्स्ट टाइम ही किया था, बट फिर भी अच्छा बन गया था। फिर इसको जो है लाल मिर्च, हल्दी डालने के बाद अच्छे से भून लेना है, चम्मच चलाते रहना है जब तक कि वो अच्छे से पक ना जाए। धँसका आएगा तो आप समझ जाना मतलब ठीक हो रहा है। तेल को सही क्वांटिटी में डालना है जिससे कि ये चिपके ना, और नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो तेल को थोड़ा ज़्यादा में ही डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ चिपक जाएगा। तो इसको करने के बाद जो है थोड़ा-सा प्रोसेस ये होता है, इसके बाद जो है हमें डाल देने हैं चावल। रात के बचे हुए जितने भी चावल थे ना, वो सब डाल देंगे। एक्चुअली रात को जो चावल बनाए थे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था, तो लोगों ने रोटी खा ली सबने, तो वो चावल बच गए थे। तो उसको हम ठंडा खाते नहीं हैं, सर्दियों में तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो उसको हम फ्राई करके खा लेते हैं जिससे ना तो नुकसान हो किसी को, ना ही कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये चम्मच चलाते-चलाते मेरे हाथ में थोड़ा-सा तो पेन हो रहा था, बट वो कच्चा ना छोड़े इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही थी। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चावल, तो चावल कुछ इस तरीके से फोड़ के डालना है जो कि मम्मा ने किया था, क्योंकि मुझसे शायद नहीं डलता, दैट्स व्हाई मम्मा ने कर दिया था। तो चावल को डाल देना है, चावल डालने के बाद जो है इन सबको मिलाना है। तो नमक मिर्च पहले ही कर दिया था हमने जिससे कि ईज़िली मिल जाए, तो इनको अच्छे से मिला लेना है। अगर आप हल्दी वाला नहीं खाना चाहते तो हल्दी को बस स्किप कर देना, बाकी चीज़ें डाल के आप सेम प्रोसेस से बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बना रही थी मैं चावल। तो चावल जो है बनकर तुरंत ही तैयार हो गया है, और आज फाइनली थोड़ी बहुत तो धूप निकली तो थोड़ी रिलैक्स मिल रही है हमें, और हमें बहुत रिलैक्स मिला खैर धूप निकलने के बाद, तो मैं सारा काम कर भी पाई। अदरवाइज़ धूप ना निकले तो फिर मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, तो ऐसा हो जाता है। तो जस्ट चावल जो है मेरे भुन चुके हैं। चावल भुनने के बाद ही जस्ट मुझे करना था सब्ज़ी बनानी थी, हाँ। तो चावल को अच्छे से पहले मैं मिला लूँगी जिससे कि मतलब सारा हो जाए, थोड़ी देर तक मिलाना पड़ता है गैस में रख के, और ज़्यादा देर भी नहीं, अदरवाइज़ चावल चिपकने लगेंगे एंड जल जाएगा। तो इसीलिए मतलब थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद जो है फिर गैस को बंद कर देना है। तो आप लोग भी कभी इस रेसिपी से ट्राई करना गाइस, बहुत ही टेस्टी लगेगा सीरियसली। और आज का दिन मेरा गया कुछ इस तरीके से काम में। तो देख लिया आप लोगों ने, मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डाली है। तो गाइस फाइनली चावल बन गया, एंड उसके बाद जो है मैंने अगेन गैस को जलाया, और गैस जलाने के बाद जो है मैं रखूँगी उसमें वो कुकर। तो कुकर रख दिया मैंने, कुकर रखने के बाद जो है उसमें डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। सरसों के तेल से हमने सोचा कि वो सब्ज़ी जो मैं बताती, जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी-सी क्लिप दिखाई, वो सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये भी मैं पहली बार बनाती मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी जो है कुछ इस तरीके से बनती है, जैसे कि तेल में डाल दी हमने मेथी, मेथी को थोड़ा-सा पकने देंगे। ज़्यादा मेथी भी मत डालना क्योंकि फिर वो कड़वापन हो जाएगा जो कि घर पे कोई खाना नहीं चाहेगा। फिर मैं अदरक को जो है कुछ इस तरीके से घिस के डालती हूँ। हाँ, मैं ये बताने वाली थी, मैं चाय में भी ऐसे ही घिस के डालती हूँ, तो कि ये मैंने दीदी से सीखा है, तो टेस्ट आ जाता है।
अदरवाइज़ कोई खाएगा नहीं तो वेस्ट होगा। तो ये घिसना लेकर और अदरक को इस तरीके से घिस के तेल में मेथी फिर अदरक डाल देना है और घिस के अच्छे से डाल देना है। तो कुछ इस तरीके से, जिससे कि मतलब सब्ज़ी जो है टेस्टी बने। तो इसको जो है थोड़ी देर तक रहने देना है। फिर हरी मिर्च सेम उसी प्रोसेस में जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया वैसे ही कैंची से कटर से काट काट के हरी मिर्च डाल देनी है। और मुझे छींटे आ रही थी, दैट्स वाई मैं ऐसे हो रही थी। तो फिर कम से कम मैंने 2 की 4 हरी मिर्च शायद डाली थी, जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जिससे कि आप लोग बना सको ईज़िली तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हरी मिर्च को चॉप करके डाल देना है और उसको थोड़ी देर तक चलाना है। और ऐसा भी इतना भी लेट नहीं करना कि उसमें जो पहले की डली हुई चीज़ है वो जल जाए, जैसे कि मेथी। तो फटाफट मैं हरी मिर्च काट रही थी, उसके बाद चम्मच चला रही थी और आगे का प्रोसेस बस आप देखते जाओ। फिर उसके बाद मैंने डाल देना है टमाटर। टमाटर थोड़े से ही डाले क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना था। कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था तो ट्राइपॉड को इस तरीके से ही फंसाकर मुझे वीडियोस लेनी पड़ी, तो इसी वजह से ऐसा हो गया। फिर उसके बाद अच्छे से कुकर में चम्मच चलाते रहना है कंटिन्यू, जिससे कि टमाटर भी थोड़ा गल जाए। तो इस तरीके से करना है। और हाँ, इस सब्ज़ी में जो है पानी कम डलता है क्योंकि वो पानी खुद छोड़ता है। तो ऐसा गलती मत करना कि अगर आप पानी डालने को सोच रहे हो बाकी सब्ज़ी की तरह इसमें भी, तो वो नहीं होगा। तो टमाटर वगैरह डाल के आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का पेस्ट बन गया। उसके बाद डालने में कटी हुई मिक्स सारी सब्ज़ी, तो कुछ इस तरीके से डालना। मैं डाल नहीं पा रही थी, फिर मम्मा ने बोला ऐसे नहीं डालते, तो उसका तरीका बताया। फिर मैं इस तरीके से डालने लग गई। तो इस तरीके से डाल के जो है, जिससे कि इधर-उधर ना गिरे, अदरवाइज़ उधर विंडो है तो मे बी विंडो के बाहर भी जा सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसको जो है अच्छे से चम्मच चला लेना है और उसके बाद जो है अच्छे से चलाने के बाद जो है काफ़ी देर तक इसको पकने देना है। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हुआ, अभी बाकी चीज़ें डलनी बाकी है। तो बस देखते रहो। बट हाँ, आप लोग ट्राई करना सीरियसली, ये ना खिचड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चीज़ें। तो आप लोग भी कभी खा के देखना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम डाल देंगे नमक। नमक को डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप लोग खाते हो। हमारे घर में बहुत कम लेवल पे नमक यूज़ करते हैं, तो मैं कम ही डालती हूँ। नमक डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें हल्दी। पहले मैंने लाल मिर्च डाल दी, टेस्ट के हिसाब से जितना हमें टेस्ट में चाहिए उतनी लाल मिर्च। लाल मिर्च ज़्यादा डालनी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। ग्रीन मिर्च खा सकते हो बट लाल नहीं। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से कैमरे को कर लिया जिससे कि आप लोगों को सही से दिख जाए। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना भी क्लियर दिख जाएगा, बट फिर भी दिख गया क्योंकि दिन में इस किचन में कुकिंग चीज़ दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि विंडो अपोजिट साइड है और कैमरा इधर होता है, तो रोशनी जो है बाहर की उल्टे साइड पे पड़ती है तो काला-काला दिखता है। बट फिर भी मैंने कोशिश किया और वो दिख ही गया। तो इसको कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करते रहना है, चलाते रहना है काफ़ी देर तक, ज़्यादा भी देर नहीं। बस यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो है आता है पानी का प्रोसेस। तो पानी डालने के बाद जो है फिर मम्मा ने किया कुछ ये काम। ये करने के बाद जो है बस कुकर बंद कर देना है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।